फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपकी। वेलकम है आपका वर्ब्स पार्ट 2 में इंग्लिश ग्रामर सीरीज जब मैं वर्ब्स कवर कर रही हूँ। और स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे डू डव के बारे में, विल शेल के बारे में, विल बी एंड विल हैव के बारे में, जो मैंने पिछले पार्ट में कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी और आप सबको वो क्लियर। तो विदाउट एनी डिले मैं नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस लेकर आ रही हूँ ताकि आपको सब कुछ बिना किसी प्रेशर की क्लियर हो सके। अगर फिर भी आप सबको कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लीव कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। लेट्स स्टार्ट विद वर्ब डज एंड डू। वर्ब डज एंड डू का यूसेज कहाँ होता है ये पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं ये सब आई थिंक आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मैं चाहती हूँ आप कमेंट करके मुझे बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। एंड थर्ड पर्सन ही शी इट, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हम डव का यूज करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट्स जो बच गए, आई यू वी दे और कोई भी प्लूरल नाउन मतलब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के साथ क्या लगता है, टू। तो एक चीज डव और दो चीज डू। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि डू और डव कहाँ यूज होते हैं, किसके साथ यूज होते हैं। अब सेंटेंसेस में इनका यूज कैसे होता है वो पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट में जब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हो, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से, जहां सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता, सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता, तब डव का यूसेज या डू का यूसेज कैसे होता है। वह किताब नहीं पढ़ता, पढ़ता मतलब ही क्या नहीं पढ़ता, किताब। does not read a book। he और she it के साथ हमने पढ़ा, does आएगा तो हमने he लगा दिया, does लगा दिया, और नहीं पढ़ता तो क्या लगा दिया साथ में, not लगा दिया। ऐसे ही वह गाना नहीं गाती है, क्या नहीं गाती है, गाना नहीं गाती है। गाती है मतलब she, और she के साथ क्या लगना है, हमने पढ़ा does, और नहीं गाती है तो not sing a song। मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट ड्रिंक अ टी। आई यू वी दे के साथ हमने पढ़ा डू लगेगा तो हमने आई के साथ क्या लगाया, डू लगाया। ये रूल्स दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे कि ही शी इट के साथ क्या लगेगा, आई यू वी दे के साथ क्या। बाकी आपको प्रैक्टिस के साथ क्लियर हो जाएगा। अब देर से नहीं आते, यू डू नॉट कम लेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस पर, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करते हैं। अगर हमें जोर देकर बात करनी हो, कुछ एम्फसाइज करना हो पॉजिटिव सेंटेंसेस में, तब हम डू या डव का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस में कब हम डू या डव का यूज करते हैं, जब हमने कोई बात जोर देकर, एम्फसाइज देकर बोलनी होती है। जैसे वह स्कूल जाता है, नॉर्मली कहे तो ही गोज टू। अगर मुझे जोर देकर कहना हो नहीं नहीं वो तो स्कूल जाता ही है, तो ही डज गो टू स्कूल। मैं सुबह टहलने जाता हूँ, अगर कोई तुमसे पूछे तुम अपनी सेहत के लिए क्या करते हो, तो तुम नॉर्मली कहोगे आई डू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो तुम अगर जोर देकर उसे कहना चाहते हो, अरे नहीं नहीं मैं तो वॉक के लिए जाता हूँ, मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ, तो डू। अगर तुम नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो कि मैं वॉक पर जाता हूँ, तो तुम क्या यूज करोगे, गो का यूज करोगे। विदाउट, हम हर रविवार मंदिर जाते हैं, we visit the temple every Sunday। We do visit the temple every Sunday। फिर बात वही आ गई कि मुझे जोर देकर किसी बात को कहना। हम बहुत धार्मिक है, हमें ऐसे बताना हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ हाँ हम हर संडे को मंदिर भी जाते हैं। तो हम वर्ब डिड का यूज करेंगे और इसका एग्जांपल्स के साथ मीनिंग समझेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड यूज होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, इट हो, सभी के साथ डिड यूज होगा ही। अभी हम बात करते हैं डिड, जैसे आप सबको पता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है। जब सब्जेक्ट ने कोई एक्शन ना किया हो तब हम डिड नॉट लगाकर उसका यूज करते हैं। जैसे वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया
कौन नहीं गया, लड़का नहीं गया तो ही लगा दिया, नहीं गया पहले की बात हो रही है तो डिड नॉट लगा दिया। वह बाजार नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। रोहित पार्टी में नहीं आया, रोहित डिड नॉट कम टू द पार्टी। अगर मुझे ऐसे बोलना हो रोहित पार्टी में नहीं आ रहा, तो ये कंटिन्यू फॉर्म होगी, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो रोहित इज नॉट कमिंग टू द पार्टी होगा, तो वहां डिड नॉट नहीं आएगा। मैंने किताब नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड द बुक, आई डिड नॉट रीड द बुक। अब समय पर नहीं पहुंची, यू डिड नॉट अराइव ऑन टाइम। आप समय पर नहीं आए तो नहीं पहुंचे, ये सब भी पास में आएगा। आप समय पर नहीं आए तो ये भी पहले की बात हो रही है, फिर डू या डब में कंफ्यूजन के साथ मत क्रिएट करना। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट, हम नेगेटिव पढ़ा था, अगर पॉजिटिव की बात करें, एक्शन पर जोर देने की बात कर रहे हैं, तब हम डिड यूज करते हैं। जैसे हमने डू और डज पढ़ा पॉजिटिव में कि डू और डज तभी यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में जब हमने एक्शन पर जोर देना हो। एक्शन पर जोर देने के लिए हम डू और डज का पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में ही पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे डिड का जब हमें किसी बात पर जोर देने हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल बात करनी हो, स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल। वो अगर हमें हमसे पूछे कि वो कल कहाँ था, तो हमने कहना है वो स्कूल गया था, या मैं स्कूल गया कल, तो ही वेंट टू स्कूल। अगर हमसे पूछे कोई या टीचर कहे आपका बच्चा तो स्कूल नहीं आया कल, या स्कूल नहीं गया कल कोई कहे, तो हम जोर देकर किसी बात को एम्फसाइज करेंगे, ही डिड गो टू स्कूल, नहीं नहीं वो तो स्कूल गया था। जब ऐसी बात हो तो अब हम डिड लगाएंगे। फीमा ने खाना बनाया, फीमा कुक्ड फूड, फीमा डिड कुक फूड। अगर कोई कहे फीमा ने खाना नहीं बनाया, जोर देकर बात करने वाली चीज होगी, तो हमने क्या लगाया, डिड लगाया। आई हेल्प यू, आई डिड हेल्प यू। अगर किसी ने पूछा तुमने तो मेरी मदद नहीं की, तो हम कहेंगे नहीं नहीं मैंने तुम्हारी मदद की है, आई डिड हेल्प यू। होप यहाँ तक थिंग्स। अब हम पढ़ेंगे विल का यूसेज। विल फ्यूचर में यूज होता है और सभी सब्जेक्ट के साथ विल आराम से यूज हो जाता है। सबसे सिंपल वर्ब है विल। जब हम फ्यूचर में किसी बात का कहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, वैसा वहां जाएंगे, तब हम विल का यूज करते हैं। आई विल गो टू द मार्केट टुडे, मैं आज मार्केट जाऊंगी। आई विल ईट मैगी टुडे, आज मैं मैगी खाऊंगी। तो ये सब के लिए मैं विल का यूज करती हूँ। वह खेलेगा, ही विल प्ले, मैं जाऊंगा, आई विल गो। हम आपसे मिलेंगे, वी विल मीट यू, वे हमारे घर आएंगे, दे विल कम टू आवर होम। मोडाल वर्ब शेल। अब शेल है, वो तो एक वर्ब है, पर लेकिन उसे हम मोडाल वर्ब कहते हैं। इट्स नो लॉन्गर यूज्ड एज अ सिंपल वर्ब टेंसेस में इसका यूसेज, यहाँ का मॉडर्न इंग्लिश में यूसेज बहुत कम हो गया है, फिर भी कहीं कहीं यूज होता है शेल का। कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम पढ़ते हैं। एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, जब हमें फ्यूचर एक्शंस की बात करनी हो, और शैल मोस्टली आई और वी के साथ होता है। जैसे मैं कल तुम्हें कॉल करूंगी, मैं विल की जगह शैल भी लगा सकती हूँ, या मैं विल भी लगा सकती हूँ, इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। आई शैल कॉल यू टुमारो, वी शैल विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीक। मेक सजेशंस, ऑफर्स और पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हमने किसी को सजेशन देना हो, कोई ऑफर देना हो, या कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, तब हम शेल का यूज करते हैं। तब विल का यूसेज नहीं होता, तब शेल का यूसेज ही अच्छा माना जाता है। शेल वी गो फॉर अ वॉक, हम किसी से प्यार से पूछ रहे हैं क्या हम वॉक पर चले, तब हम शेल का यूज करेंगे। विल कैन बी यूज, बट लेकिन वो सजेशन या ऑफर नहीं हुआ, या वो रिक्वेस्ट नहीं हुए, वो हम कहेंगे क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगे। एक रिक्वेस्ट के माध्यम से देखा जाए तो शेल का यूसेज ज्यादा अच्छा माना जाता है। शेल आई हेल्प यू विद योर होमवर्क, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारे होमवर्क में। जब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं तो हम शेल का यूज करेंगे। अगर यहाँ आप विल का यूज करके देखिए, विल आई हेल्प विद योर होमवर्क, तो क्या कोई सेंस बनी, नहीं कोई सेंस नहीं बनी। तो हमने उसे ऑफर दिया, तो शेल, या shall I give you 10,000 rupees, क्या मैं आपको 10,000 रुपए दूं, मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, तो मैं shall का यूज करूंगी। तो विल तो हो गया फ्यूचर में दूंगी, तो यहाँ विल का यूसेज नहीं ठीक लगेगा। नेक्स्ट इंडिकेट डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस, जब हमें डिटर्मिनेशन बतानी हो,
या प्रॉमिस बताना हो कि मैं दृढ़ हूँ इस चीज के लिए, दृढ़ता अपनी बतानी हूँ। फॉर्मल और ऑफिशियल टोन, यू शैल रिसीव योर रिजल्ट बाय मंडे, पक्का तुम्हारे मंडे तक रिजल्ट आ ही जाएंगे। आई शेल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। तब हम शेल का यूसेज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है, विल ज्यादा कॉमन है पर लेकिन शेल हमेशा यूज नहीं होता, पर लेकिन जैसे हमने पीछे पढ़ा, ऑफर देना हो, सजेशन देना हो, प्रॉमिस करना हो, तब शेल का यूसेज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विल बी का यूसेज। विल बी कहाँ यूज होगा, सिंपल सेंटेंस में बात करें ऐसा होगा, जैसे अभी मैंने बोला विल बी कहाँ यूज होगा, वेयर विल बी ही यूज, वो दो बार हो जाएगा, मतलब वही बताने के लिए कि वो कहाँ यूज होगा। होगा जहाँ आ गया तो विल बी आएगा। आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट, मैं आज रात 8 बजे पढ़ाई कर रही होंगी, होऊंगा, या मतलब रहा है या रही है, कोई भी है, मैं कर रही होंगी, अभी तो नहीं कर रही, मेरा प्लान है। जब भी मेरा कोई फ्यूचर का प्लान हो तो मैं उसे विल बी के साथ सजेस्ट करूंगी, यूज करूंगी। शी विल बी कुकिंग व्हेन वी अराइव, जब हम पहुंचेंगे वह खाना बना रही होगी, जब हम जाएंगे तो बारिश हो रही होगी, व्हेन वी विल गो इट विल बी रेनिंग। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट 5 PM, वे 5 बजे क्या खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेलेंगे। हम 4 बजे पढ़ाई कर रहे होंगे, वी विल बी स्टडिंग एट 4 PM। अब विल हैव सिंपल सेंटेंस में यूज कहाँ करेंगे, अब बात की थी विल बी की, अब बात करेंगे पास होगा विल हैव। विल हैव का मतलब है मेरे पास होगा, पोजीशन शो करने के, हमारे पास परियोजना खत्म करने के लिए पर्याप्त समय होगा, हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम अपनी प्लानिंग को खत्म कर सके, हम अपने प्रोजेक्ट को खत्म कर सके, इतना समय होगा, हमारे पास होगा, किसके पास, हमारे पास। we will have enough time to finish the project। एक सिंपल सा एग्जांपल ले कि मेरे पास अगले साल तक अपना घर होगा, I will have my own home by the next year। जैसे यहाँ लिया है एग्जाम्पल, ही विल हैव अ न्यू लैपटॉप बाय टुमारो, कल तक उसके पास नया लैपटॉप होगा, कल तक उसके पास एक नया फोन होगा, कल तक वो वहां पहुंच चुका होगा। तो ये सब के लिए दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। आई विल ट्राई की वर्क्स का थर्ड पार्ट जल्द से जल्दी लेके आऊं, और बार बार कह रही हूँ कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। I will be answering all of your comments. Bye bye. Take care.